वो जो यूपी वाले अभी आए थे, बंगाल वाले कहाँ हैं? पीछे हैं क्या? एक और जो था, ये वो और किधर है? तू वहां कैसे चल गया? इधर से आएगा? देख रहा है चला। लोग यूपी से आ रहे, ये यूपी से आया, ये बंगाल से आया। डेली भोर में 5 को बोरा उतरल रहता है। खूब मन लगा के पढ़ो, ठीक ना? पूरा भारत में इकलौता टीचर है एलपी टेक्नीशियन के लिए। खास करके रेलवे में या कहीं पर बिहार में किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो हमरा से बढ़िया मास्टरे ने। तुम लोग नहीं मानता है ना मेरा बात? इसका प्रूफ तुमको नहीं मिल रहा है, देख नहीं रहा है? इसलिए मेरा तारीफ करो और हमको फुल इज्जत दो। देखो चला, ये ट्यूबलाइट है, गौर फरमाइएगा। प्लस ट्रेडो का ना, ये चला। दो फिलामेंट है। क्या ये? यहां से करंट दिए, करंट दे, इस पर जो है चला बेरियम पेरोक्साइड का लेप चढ़ा होता है। किसका लेप चढ़ा होता है? बेरियम पेरोक्साइड का लेप चढ़ा हुआ होता है। टंगस्टन के फिलामेंट के ऊपर किसका लेप होता है? बेरियम पेरोक्साइड का लेप चढ़ा होता है। जैसे आप इससे करंट दीजिएगा, बेरियम पेरोक्साइड गर्म होगा और गर्म होके इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करेगा। किसका उत्सर्जन करेगा? अब ये इलेक्ट्रॉन जब इसमें भरे हुए आर्गन या पारा से होकर गुजरेगा, आर्गन या पारा से होकर गुजरेगा, किससे होकर गुजरेगा? आर्गन या पारा से होकर गुजरेगा तो पराबैंगनी किरण छोड़ेगा। कौन किरण छोड़ेगा? कभी अगर आप ट्यूबलाइट फोड़े होंगे तो उसके अंदर में देखिएगा एक परत चढ़ा हुआ होता है। देखे हैं? ये प्रतिदीप्तशील पदार्थ की परत होती है। किसकी परत होती है चला? प्रतिदीप्तशील पदार्थ की परत होती है। जब ये पराबैंगनी किरण प्रतिदीप्तशील पदार्थ के परत से टकराती है तब ये दृश्य प्रकाश देती है। ठीक है, ध्यान से समझना। अगर हम कहीं पर टंगस्टन के फिलामेंट से करंट देते हैं तो फिलामेंट गर्म होता है। फिलामेंट क्या होता है? गर्म होने के बाद वो उस पर लगा जो लेप होता है बेरियम पेरोक्साइड का, उसको गर्म करता है। वो गर्म होता है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है। जब वो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है तो वो इलेक्ट्रॉन ट्यूबलाइट में भरी हुई आर्गन या पारा से होकर गुजरती है तो पराबैंगनी किरण छोड़ता है। वो पराबैंगनी किरण जब प्रतिदीप्तशील पदार्थ के लेप से टकराती है तो दृश्य प्रकाश छोड़ता है। यही थ्योरी है। आपको कहेगा बताइए ट्यूबलाइट में भरा हुआ आर्गन या पारा क्या करता है, तो हम कहेंगे कि भैया वो इलेक्ट्रॉन को पराबैंगनी किरण में कन्वर्ट करता है। कहेगा प्रतिदीप्तशील पदार्थ क्या करता है, तो कहेंगे पराबैंगनी किरण को दृश्य प्रकाश में कन्वर्ट करता है। बोलन रे। ये जो आर्गन या पारा होता है ये कम दाब पर होता है। क्योंकि चला क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अट्टपट्ट कर दिया गया है तो कुछ वो पूछा जा सकता है। अब पूछ देगा चलवा हमारे फंस जाएगा, मामला हो जाएगा गड़बड़। तो हेडिंग देना ट्यूबलाइट। हेडिंग देना ट्यूबलाइट। फोटो नहीं खींचना है, फिगर बना देना है।
रेलवे ने चला अपना डिसीजन वापस ले लिया है, फिर से रिवाइज रिजल्ट बनेगा ग्रुप डी वाला। एकदम पागल सब बैठा हुआ है, कुछ से कुछ कर देता है। हाँ, नहीं नहीं, रिजल्ट जैसे पहले आता था वैसे ही आएगा। कैल्शियम टंगस्टेट का नाम सुने हैं? इलेक्ट्रिशियन वाला किताब खोलिएगा फ्लोरेसेंट पदार्थ का, और वो कौन सा रंग देगा उसका लिस्ट दिया हुआ। उसमें कैल्शियम टंगस्टेट होता है, मैग्नीशियम टंगस्टेट होता है, सब अलग अलग रंग देता है। ये जो आपको रंग दिखाई देता है, कोई श्वेत रंग का ट्यूबलाइट, कोई हरा रंग का, कोई लाल रंग का, उसी का करामत। यही सब याद नहीं रहता है, या इसी के लिए हम एक नया टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिशियन में, जिसमें आपको अलग अलग चीजें पढ़ने का मौका मिलेगा। नहीं बैच नहीं, टेस्ट। बैच तो चला जो तू पढ़ रहा है ना, एक बाद तोरा जनरल कंपटीशन में तो भारत में कोई नहीं बचा तोरा एक से ज्यादा पढ़ा देगा। तो टेस्ट मारो जितना मार सकता है। हम हूं कोनो बैच देंगे ना चला फ्यूचर में, तो मेरे पास भी पढ़ने मत आना, तो हम बता देते हैं। कोई टारगेटो बैच एग्जाम सटा के अगर देंगे तो मेरे पास पढ़ने मत आना, क्योंकि इससे ज्यादा हमको आता नहीं। अंतिम दर्शन है। अब बैच दे देंगे, मान लो एग्जाम आएगा तो बैच देवे करेंगे, तुम लोग नहीं आना एकदम ने। कोनो बैच जिंदगी में मेरे पास भी मत आना। हाँ लेकिन टेस्ट मारते रहना, टेस्ट जितना मार सकते हो उतना मारो। हो गया? अरे हुआ? तो चला जी, आपको कहेगा ये यहां पर कर देना बेरियम पेरोक्साइड Ba2O2। ये जो फिलामेंट है ये टंगस्टन का होगा। का पंजाबी कल कहां था? लेट हो गया था? अच्छा, बुखार हो गया था। अच्छा, हो गया? एक दो पैक लगा लेना है, बुखार मिलता नहीं है ना। बिहार वाली में मजा नहीं आ रहा हो गया? अरे हो गया। बिहार वाली में वो दम नहीं है, यहाँ ताड़ी मिलता है, ताड़ी। हो गया? अब देखो चला, एक मिनट, होल्ड डाउन होल्ड डाउन होल्ड डाउन। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, कौन प्रभाव चला? अभी क्या है चला, गौर फरमाइएगा। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसकी खोज जो है ना एचसी और एस्टेड ने किया था। किसने किया था चला? अब देखो ये क्या कहता है, कभी आप टावर या झुमका पोल देखे हैं? देखे हैं कि नहीं? टावर या झुमका पोल देखे हैं? उसमें क्या होता है आप देखिएगा कि कुछ ऊंचाई पर जाने के बाद ना वहां लिखल रहता है डेंजर। दूगो हाथ के हड्डी जो है इसे दे देता है, मुंडी ऐसे लटका देता है। देखे हो? व्हाट इज दैट? वो डेंजर है। डेंजर का मतलब होता है खतरा। अब इसका मतलब क्या है चला, कि आपके शरीर में रक्त है, रक्त में हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में आयरन है। हीमोग्लोबिन में क्या है? अरे मेरी जाने मोहब्बत, अरे तू पढ़ती नहीं है, बदमाशी करती है, तब फिर हम डांट देंगे। अभी ही क्या कर रही है? हो जाएगा फिर हम लोग झगड़ा तो रहा। अभी क्या बोल रही थी उसको? करे तो यही बात ही बोल रही थी। ऐ हमरो से लड़ना शुरू कर दी है देखो। अरे लड़की तो बाल का समस्या है तो बाल को कटवा लो। एगो लड़की और मेरे पास कंप्लेन की थी कल या परसों। वो कहती है कि सर एक कंप्लेन है। हम बोले क्या?
सर लड़कियों को बोलिए बाल संभाल के रखने के लिए। हाँ करे। अरे नए प्रकार का झगड़ा आया सामने, गौर से देखिए इस झगड़े को। ऐसनो बात पे झगड़ा होता है रे। सब अपना अपना बाल आगे रखो, अपना बाल जो है समेट के आगे रखा करो। अरे सच में एगो लड़की है वेस्ट बंगाल की, वो कंप्लेन की है कि सर हमको बहुत कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम हो रहा है। तो एकदम जो है या तो बाल छोटा रखो, अरे आगे रखो अपना बाल, देखो। इचला अगर हम डेंजर की बात करें, किसकी बात करें, तो डेंजर में क्या होता है चला कि अगर मान लो करंट का प्रवाह हम करते हैं, किसका प्रवाह करते हैं, करंट का प्रवाह करते हैं, तो इसके चारों तरफ ना इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता ही होता है। जैसे अगर आग रखोगे तो आग अपना एक फील्ड बनाता है कि उसके अगर उस फील्ड के अंदर आप हो तो आपको जला देगा। बर्फ रखे हो तो वो अपना एक फील्ड बनाता है कि उसके अंदर अगर उतना क्षेत्र में आप आओगे तो आपको ठंडक लगेगी। वैसे ही विद्युत धारा जब आप प्रवाहित करोगे तो इसमें विद्युतीय क्षेत्र होगा और एक चुंबकीय क्षेत्र भी होता है। इसमें विद्युतीय क्षेत्र भी जनरेट होता है, आज चुंबकीय क्षेत्र भी जनरेट होता है। लेकिन अगर कोई अस्थिर आवेश है, जैसे बैटरी का आवेश, किसका आवेश, अगर कोई अस्थिर आवेश है तो उसके चारों तरफ केवल और केवल विद्युतीय क्षेत्र होता है, उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता है। अगर कोई अस्थिर आवेश है तो उसके चारों तरफ केवल और केवल क्या होता है, विद्युतीय क्षेत्र, उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता। इसलिए आप देखिएगा वहां नहीं लिखा हुआ होता। बैटरी पे कभी देखें लिखा हुआ कि इसके नजदीक ना जाने तो बोरा में चल जाइएगा, ऐसा है लिखा हुआ? लेकिन यहां पर लिखा हुआ होता है क्योंकि इसमें चुंबकीय क्षेत्र होता है। जैसे आप इससे ऊपर जाइएगा, आपके रक्त में हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में आयरन है, और आयरन चुंबक के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षण का गुण रखता है, खींच लेगा। खींच के विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र खींचेगा, विद्युतीय क्षेत्र के हवाले कर देगा। अब बस आप बुरा में चले। लेकिन ये चला डीसी करंट के साथ ऐसा नहीं होता है। ये जो डीसी करंट के साथ जो बैटरी में हम स्टोर करते हैं, इसके साथ ऐसा नहीं होता है। इसके चारों तरफ केवल और केवल विद्युतीय क्षेत्र होता है, इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता। क्लियर है? तो हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी विद्युत चालक तार में विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है, एसी विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है, तो उसके चारों तरफ विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों होता है। जबकि अगर कहीं पर आवेश अस्थिर रहता है तो उसके चारों तरफ केवल और केवल विद्युतीय क्षेत्र होता है। ठीक है? कहता चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। विद्युत धारावाही चालक, धारावाही चालक मतलब वह चालक जो विद्युत धारा को लेकर जाता है। बोलन रे, विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। यह विद्युत धारा का कौन प्रभाव कहलाता है? चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर, धारा जो वहन करता है उस चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, और यह विद्युत धारा का कौन प्रभाव है? चुंबकीय प्रभाव। तो चला यहां पर एक लाइन नोट करके लिखिएगा, एसी विद्युत धारा प्रवाहित होने से एसी विद्युत धारा प्रवाहित होने से लिखा, क्या प्रवाहित होने से? विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होता है। एसी विद्युत धारा
प्रवाहित होने से विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होता है, जबकि डीसी विद्युत धारा से केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। डीसी विद्युत धारा से केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? विद्युतीय क्षेत्र जब तक आप में सटेगा नहीं तब तक आपको कुछ नहीं करेगा, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र अगर जनरेट होगा, चला मैग्नेटिक फील्ड हो गया, तो मैग्नेट तो लोहा को क्या करेगा? आकर्षित करेगा तो चला उसमें फंसने के चांसेस होते हैं। इसलिए एक सर्टेन लंबाई जहां तक वो खींच सकता है वहां पर लिख दिया जाता है कि भैया डेंजर है, इससे ऊपर आपको जाने की जरूरत नहीं। तो कहते हैं, गौर फरमाइएगा, कि विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है, और यह विद्युत धारा का कौन प्रभाव कहलाता है? इसकी खोज किसने की? इस पर है गैल्वेनोमीटर, आमीटर, वोल्टमीटर, विद्युतीय घंटी, पंखा, मोटर, ये सब विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित। अब रासायनिक प्रभाव क्या है, गौर फरमाइएगा। केमिकल इफेक्ट, करंट दिए आ केमिकल इफेक्ट जनरेट हो गया, उसी को हम रासायनिक, केमिकल मतलब रासायनिक प्रतिक्रिया होने लगा, उसी को हम केमिकल इफेक्ट कहेंगे। बोलो रे, अगर करंट दिए, हे रे की खुदिया रहा है, इन्हें देखो ना, एकदम मोफलर के गांती बांध ले, जवानी ठंडा के लोग रहे, मोफलर उफलर बांध के तैयार है, मेरे जैसा स्मार्ट बनो। कहते हैं रासायनिक प्रभाव क्या है, गौर फरमाइएगा, कि अगर मान लीजिए ये एक कंटेनर लेते हैं, ले लिए, ये इसमें एक दो प्लेट लेते हैं, एक सस्ती धातु का और एक जानू हमार महंगी धातु का, ठीक ना। ये मान लीजिए लोहा है, लोहा पर चांदी क्या चढ़ाता है रे, पगला गए। कॉपर, लोहा पे चांदी कोई चढ़ाए, पागले आदमी होगा चढ़ाए। कॉपर है, ठीक है। गौर फरमाइएगा, ये पॉजिटिव चला एनोड और निगेटिव कैथोड होता है। पॉजिटिव बोले तो, निगेटिव बोले तो, क्लियर है? पॉजिटिव, नेगेटिव, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब जैसे अगर मान लो इसको बैटरी से हम जोड़ दिए ना, तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। अब किसको पॉजिटिव से जोड़ना है, किसको नेगेटिव से, उसका जुगाड़ करना होगा। एक त्याग करेगा, दूसरा ग्रहण करेगा, तभी ना परत चढ़ेगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तब ना इसके ऊपर एक परत चढ़ जाएगा हो। ये परत चढ़ जाएगा। बोलिए, जब परत चढ़ जाएगा ना, तब आप इसको देखिएगा तो ये आपको लोहा का नहीं दिखेगा, कॉपर का दिखेगा। बोलो न रे, अरे मेरे दोस्त, अगर इसका परत आपको इस पर चढ़ाना है, तो जिसका परत चढ़ाना है और जिस पर परत चढ़ाना है, जिसका परत चढ़ाना है और जिस पर परत चढ़ाना, ठीक है। तो पहले क कि पहले प? पहले क। अरे कुछ तो बोलो, की हो गया तुरा? वो की बोल, मार के मुआ देंगे, चढ़ मल कहेंगे, साफे लेस एनर्जी है।
इचला ई लोग पे ना ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांतों काम नहीं कर रहा है। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है लेकिन नष्ट की जा सकती है। एकदम। अरे मार चक्कू से 3 चक्कू मार के मार दो इसको। साफे जो है आंख 3 फीट धस गया है। धक छुट्टा। जिसका जिस पर, तो जिसका परत चढ़ाया जाता है, पहले कौन रे, वो एनोड लेते हैं। जिस पर परत चढ़ाते हैं कैथोड लेते हैं। तो देख लो, ये प्लस है तो एनोड है, ये माइनस है तो कैथोड है। तो जिसका परत चढ़ा रहे हैं तो इसका परत ना चढ़ा रहे हैं, तो जिसका परत चढ़ा रहे हैं एनोड ले रहे हैं, और जिस पर परत चढ़ा रहे हैं क्या ले रहे हैं, कैथोड। बोलो ने, जिसका परत चढ़ा रहे हैं और जिस पर परत चढ़ा रहे हैं। बुझ रहा है? 1 मिनट। हाँ हाँ बैठो, नीचे आ रहे हैं। ठीक। इचला हम लोग का कर्मचारी है। कर्मचारी समझता है? सब क्षेत्र का ब्लॉक में वो कर्मचारी होता है। 2018 बैच का चलवा है। हमारे को जमीन के काम है, कागज पत्र लेके यहीं आया है, साइन करके दे देंगे तो लेके जाएगा। मतलब समझ रहा है ना, आतंक का दूसरा नाम है हम। मतलब कहीं चले जाओ चलवा मिल जाता है तो मजा आ जाता है। कुछ मत करो, कुर्सी पर स्थिर से बैठो, ठीक ना, सब काम तुम्हारे साथ लगेगा। ऑफिस हमरे है, ठीक ना। तो चला एक दिन हो सकता है तुम्हारे ऑफिस में भी हम कभी पहुंचे, हमको वो कुर्सी देना, हम स्थिर से बैठेंगे, समझा। और पानी चाय ये सब देते रहा, तुम लोग हमारा काम कर देना, हम अपना स्थिर से चल दें। चिकन कहता है चला दे, किसी न किसी के ऑफिस में तो हम पहुंचवे करेंगे, आज नहीं पहुंचेंगे, 6 महीना बाद, 2 साल बाद। कहते हैं चला जिसका परत चढ़ाना है एनोड, और जिस पर परत चढ़ाना है कैथोड। एनी डाउट? अब तुमको याद ही नहीं रहेगा, एनोड हो जाता है कैथोड, कैथोड हो जाता है एनोड। तो चला तो फिर दोसर मास्टर हमारा में कोनो फर्क होना नहीं चाहिए। मास्टर तोरा की करेगा, देखो कहेगा, देखो बाबू इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में 2 अलग अलग धातु के प्लेट लिए जाते हैं, और एक धातु का, महंगी धातु का प्लेट जो है वो सस्ती धातु के ऊपर चढ़ा दिया जाता है, और इसी प्रक्रिया को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। ठीक है। फिर कहेगा देखो इसमें क्या किए हैं हम, प्लस को जो है कॉपर से जोड़ दिए हैं, माइनस को जो है आयरन से जोड़ दिए हैं, और इसका इलेक्ट्रॉन इस पर जाने लगा, इस पर जमा हो गया, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया। सब बात बहुत बढ़िया समझा देगा। तुम कहेगा वाह वाह क्या बात है। एग्जाम हॉल में जावे ना बच्चा रे, एनोड हो जाता कैथोड, कैथोड हो जाता एनोड, सब गुण हो गलो गोबर। पढ़ के कोई फायदा हुआ? जब ये पलटिए मार देगा वही पूछवे करे। एग्जामिनर भी तोरे बीच से गया है, ओकरा पता है कि हमको पूछना क्या है। पहला सवाल तो ये पूछेगा कि डीसी यूज होता है इसमें, एसी के साथ ही घटना नहीं। 1956 में हम तरफ पढ़ाए थे पीछे, एसी डीसी में अंतर में बताए थे, आप बोले थे कि आगे पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो अब चला इलेक्ट्रॉन का प्लेट चढ़ गया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आप इसको गौर से देखिए, जिस जिस कॉमन है, पहले क की पहले प, पहले ए की पहले के। अरे ए आई ओ उ ए उ होता है ना, उतना तो हमरो याद नहीं है, लेकिन ए पहले होता है और क बाद में होता है। ओ के जस्ट बाद ए आई होता है, और यूरोलवर से जस्ट पहले क का होता है। तो ये चला पहले जिसका ए, क पहले प बाद में, ए पहले के बाद में। ये चला अभी जब हम लिख रहे थे तो पूछे थे ना हम, क पहले कि प पहले, याद है ना। अब वैसे इसका थ्योरी क्या है, अगर तुम थ्योरी तुम कहोगे तो रट्टा मारने वाला बात हो गया गुरुजी, हमको थ्योरी बताइए, थ्योरी क्या है। आपको ये पता है कि प्लस तभी ना बनेगा जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, अब माइनस तभी ना होगा जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण। अब की पढ़ना है, ये माइनस है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, ये प्लस है इलेक्ट्रॉन का त्याग, रूल ये है। तो चला एकरा हम कह देगी एनोड,
आ जानू हमार परानू हमारे एकरा कह देगी कैथोड। एक होता है वोल्ट मीटर, देखना सब्जेक्ट की गहराई को समझो चला। एक होता है वोल्ट मीटर और एक होता है वोल्टा मीटर। देखने से दोनों सेम लगता है, जैसे तरह कहेगा ना वोल्टेज नापने के लिए वोल्ट मीटर वोल्टेज को नापता है। ये जो है ना चला, ये जो बर्तन है इसको हम लोग वोल्टा मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं जान अमर? वोल्ट मीटर हुआ जो वोल्टेज को नापता है, कहता है वोल्टा मीटर जो बर्तन को नापता है। वोल्टा मीटर एक बर्तन है जिसमें, और ये जो इसके अंदर भरा हुआ है इसको हम लोग विद्युत अपघट्य कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। विद्युत अपघट्य कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। बोलो ने। आई जो वोल्टा मीटर है इसको इंग्लिश में कहते हैं, मतलब और एक नाम है इसका विद्युत अपघटनी सेल। क्या नाम है इसका चला? विद्युत अपघटनी सेल। इंग्लिश में कहते हैं इसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। Another name is voltameter. What is the meter? Voltameter. बोलो ने। अब चला एनोड कैथोड वोल्टामीटर सब समझ गया? एनी डाउट? तुमको क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा? आई जी बताइए तो काहे फोटो खींच रही, आगे सब लिखल है। फोटो चला खींचता है देखता है, माने कान चाहिए। इतना चीज नया नया आते रहता है, पुराना के देखता है? कहते हैं गौर फरमाइए। करे निछाइल बकरी। कहते हैं मुफलर जल्दी से जकरा एकरा गर्दन में है तुरंत उतारो। मुड़ी तुड़ी में बांध लिया है रे, पागल हो गया है कि रे? इस जवानी तुम लोग का खत्म हो गया है। ये अभी मुफलर बांधने वाला सीजन है, तुरंत एको मुफलर टोपी टोपी भी आर। हाँ देखो पंजाबी को मुझ पे ताव दे रहा है, 40 मिनट में 20 बार ताव देता है। आज तुम लोग छोटा खून ठंडा गया है। देखो कहते हैं, गौर फरमाइएगा। आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा? इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कौन से पावर सप्लाई का उपयोग करते हैं? डीसी। कहेगा बताइए जिस पर परत चढ़ाना होता है वो कैसा लेते हैं? आज जिसका परत चढ़ाना होता है। अब विद्युत अपघट्य जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत अपघट्य जो इसमें भरते हैं वो विद्युत का क्या है? सुचालक। अब विद्युत अपघटनी सेल को हम लोग वोल्टामीटर भी कहते हैं, और ये एक बर्तन है जिसमें ये क्रियाएं होती। यही बात। और यही तो चला, विद्युत धारा दिए और केमिकल इफेक्ट हुआ, इसी को विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। बोलो ने। कहते हैं अब देखो ये जो है चला, ये होता क्या है? ये जो विद्युत अपघट्य हम लेते हैं तो इसमें अधिकतर अम्ल लेते हैं। जैसे अम्ल में अगर मान लीजिए आप H2SO4 ले लिए तो ये टूट जाता है H प्लस प्लस HSO4 माइनस में। बोलो ने। तो हम इसको कह सकते हैं अम्लीय माध्यम में। हाँ हाँ कर रहे चौड़वा कहेंगे ये करता है। गौर फरमाइए, ये सब इसलिए ये हो रहा है चला कि रात में तुम सोते सोते 2 बजा देता है। ये नहीं रुक रहा, कोनो दिन ये उंगली काट के हम गंगा में भसा देंगे। चुट्टा। गौर फरमाइएगा। कहते हैं क्या कहते हैं, क्या कहते हैं कि जब अम्लीय माध्यम में, ये अम्ल है, जब अम्लीय माध्यम में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो आयनों में टूट जाता है। इसी को हम विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। चुट्टा किन्हें ध्यान है? हम तो मुंह पटर पटर से पकड़ लेते हैं। तुम बोला ना भी ऊष्मीय प्रभाव, कैसे हम सुन लिए? हार चुट्टा, ध्यान दूसर जगह है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं।
उलर गोर का विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव कहते हैं। आए माए, देखो कहते हैं, गौर फरमाइए। चला लाइफ में एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कोई परफेक्ट नहीं है। इस कहानी से आपने क्या सीखा? हम लोग चला जानबूझ के भी गलती करते हैं ताकि तुमको ये लगे कि गलती सबसे होता है। अगर हम गलती नहीं करेंगे तो तुमको ये लगेगा कि ये अलग पीस है, ठीक है ना। गलती समझो बात को, गलती सबसे होता है, हमसे भी होता है। हाँ, लेकिन वही आप में मैच्योरिटी का लेवल बढ़ेगा तो गलतियां कम होंगी। हमसे एक आदमी पूछा कि सही आदमी कौन है, हम बोले जो कम गलत है वो बेसी सही है। गलत तो सब है, ऐसा कोई आदमी है चला जो गलत नहीं है? सब सही है तो गलत होबे करेगा। तो कहते हैं, गौर फरमाइएगा मेरी जान, अम्लीय विलयन में आए है किसमें में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विलयन में घुले पदार्थ अपने अवयव यानी H+HSO4- में विभाजित हो जाते हैं। यह विद्युत धारा का कौन प्रभाव कहलाता है? रासायनिक प्रभाव कहलाता है। ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं, इसकी खोज आप देखो। चला कहते हैं, एक होता है विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य तो यही ना है, ये जो लिक्विड डायग्राम में डाले हैं। तो विद्युत अपघट्य का डिफिनेशन क्या है? विद्युत अपघट्य कहते हैं वैसा घोल जिससे विद्युत धारा का प्रवाह हो, उसे हम विद्युत अपघट्य कहते हैं। हम बोले थे जान हमर कि विद्युत अपघट्य में धारा का प्रवाह धन आयन की ऋण आयन की आयन के कारण। याद कर जहिया, याद आ रहा है? बोलन रे। चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण। बोलन रे। चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण। विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा का प्रवाह आयन के कारण। याद आ रहा है? गौर फरमाइएगा। कहते हैं वैसा विलयन जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है विद्युत अपघट्य कहलाता है। अब विद्युत अपघट्य में धारा का प्रवाह आयन यानी धन आयन और ऋण आयन के कारण होता। क्लियर है? अब देखो, गौर फरमाइएगा। कहता तापमान बढ़ने से, क्या बढ़ने से? विद्युत अपघट्य का प्रतिरोध घटता है तथा चालकता बढ़ती। तापमान जब बढ़ेगा चला तो विद्युत अपघट्य का प्रतिरोध जो है घटेगा। आप कहेगा ऐसा क्यों गुरुजी? वाई दिस कोलावेरी? अब गौर फरमाइएगा, एगो बात बताइए। जैसे कोई भी चीज गर्म करने के बाद ज्यादा टूटेगा कि जुटेगा? टूटेगा कि जुटेगा? 3 महीना पे एक दिन कोचिंग आती है, हमारे फुटबॉल बना देंगे। कितना दिन बाद आई है? 1 सप्ताह बाद। देखिए हम चोरी कर दी है, कर रहे हैं। क्या चाहिए? जीडी का? वेरी गुड। अब गौर, जीडी का एग्जाम आप लोग दे दिए? आप लोग फॉर्म में नहीं भरे होंगे ना, हाइटे नहीं है, सब 1.5 फुटिया हमरे कपाड़ पर था। गौर फरमाइएगा। कहते हैं, एक बात बताइए, जब गरमाइएगा तो टूटेगा कि जुटेगा? आज जितना ज्यादा टूटेगा उतना ज्यादा आयन होगा, आज जितना ज्यादा आयन होगा उतना ज्यादा विद्युत धारा का प्रवाह होगा, आज जितना ज्यादा विद्युत धारा का प्रवाह होगा उतना प्रतिरोध कम होगा। चीनी के कारण मीठा लगता है, चीनी बढ़ा दीजिए मिठास बढ़ जाएगी। आयन के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है, आयन की संख्या बढ़ा दीजिए गरमा के, विद्युत धारा का प्रवाह बढ़ जाएगा। और जब विद्युत धारा का प्रवाह बढ़ जाएगा यानी प्रवाह बढ़ जाएगा मतलब बहने लगेगा तेजी से, इसका मतलब विरोध कम होगा। अब विरोध कम होगा इसका मतलब चालकता बढ़ जाएगी। पोज देख रहा है मेरा? गौर फरमाइएगा। कहते हैं, चलो देखो तुम लोग को, इसलिए हम सोचते हैं कि 40 मिनट तुमको हम ऐसे इंगेज करेंगे तुम पूरी दुनिया को भूल जाओ, और 40 मिनट सिर्फ मैं और तुम, बाकी कोई नहीं। हम चला पढ़ाते हैं अपने हिसाब से, हम पढ़ाएंगे मतलब तुमको क्लास में लगवे नहीं करेगा कि टाइम खत्म हो गया है, ठीक ना। लेकिन चला
अगले दिन तू हमारे इंतजारो करेगा। हवस है हम, हवस, ठीक है ना, गौर फरमाइएगा। अच्छा तोरा देखते देखते पता चला कि साल भर बीतियो गया, तब पटना में तोरा सबसे ज्यादा मजा हम ही देंगे। इतना मजा सिनेमा हॉल में नहीं आएगा तोरा। पूरा सिनेमा देख लोगे, 5 बार नहीं हंस पाओगे। कभी जाके देखना। और यहाँ तो चला तोरा हम हंसाते भी हैं, डालते भी हैं, समझ में भी आता है। गलत बोल रहे हैं हम। जब तुम हंसते हो चला तो कितनों कठिन से कठिन सवाल, कितनों कठिन से कठिन लाइन हम तुम्हारे दिमाग में डाल सकते हैं। अब पता चला मरुआइल हैं, शशि सर अपना पढ़ा रहे हैं। शशि सर बहुत हंसाते हैं, मतलब उनके जैसे जो वृद्ध आदमी हैं। गौर फरमाइए, ये बात शशि सर को नहीं बोलना, नहीं जुल्म हो जाएगा। शशि सर हंसाते हैं। शशि सर का चला सब्जेक्ट पे पकड़ है, उस सब्जेक्ट तुमको रियल में पढ़ाएंगे। कहते हैं जिस, गौर फरमाइएगा, तापमान बढ़ेगा, चला गौर फरमाइएगा, तापमान बढ़ेगा तो आयन बढ़ेगा कि घटेगा? आयन बढ़ेगा तो आयने के कारण विद्युत धारा का प्रवाह है, अब विद्युत धारा का प्रवाह सब बढ़ जाएगा। अब विद्युत धारा का प्रवाह बढ़ जाएगा तो प्रतिरोध घट जाएगा, अब प्रतिरोध घट जाएगा, चालकता बढ़ जाएगा। कहते हैं तापमान बढ़ने पर विद्युत अपघट्य का प्रतिरोध घटता है तथा चालकता, आज जिस बर्तन में विद्युत अपघटन की क्रिया होती है उसे विद्युत अपघटनी सेल या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या क्या कहते हैं, वोल्टामीटर कहते हैं। यानी दरद, बहुत बढ़िया, ध्यान दीजिएगा, समझने की चेष्टा कीजिए। एहसास है, हाँ, मतलब यहाँ शायरी चल रहा रे। गौर फरमाइएगा, ई एनोड की कैथोड, कैथोड आई हो जान हमार, सही है ना? सही है, गलत है, झूठ न लिखे हैं, बहुत बढ़िया। कहते हैं चला ये जो कैथोड पर, ये तो चला इसमें कुछ ना कुछ आवेश होगा, चार्ज होगा ना, बैटरी होगा तो चार्ज होगा, अरे बैटरी होगा तो चार्ज होगा। तो कहते हैं कि ये जो, अब बैटरी जब तक चार्ज रहेगा तब तक ये घटना होगा, अब बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा तब नहीं होगा। इसका मतलब इस पर जो जमा धातु का द्रव्यमान है, ये जो कॉपर की धातु जमा हो रही है, इस पर जो जमा हो रहा है धातु का द्रव्यमान, वो डिपेंड करेगा आवेश पर। आवेश जितना ज्यादा जमा धातु का द्रव्यमान उतना ज्यादा, आवेश जितना कम जमा धातु का द्रव्यमान उतना कम। मेरे हम ज्यादा तो ही ज्यादा, हम कम तो ही कम है, मतलब हम दोनों एक दूसरे के समानुपाती। अर्थात हम कह सकते हैं कि m का मान जो होगा वो समानुपाती होगा q के। m क्या है? कैथोड पर जमा धातु का द्रव्यमान। q क्या है? आवेश। बोलो न रे, तो जितना ज्यादा आवेश होगा उतना देर बैटरी चार्ज रहेगा, जितना देर बैटरी चार्ज रहेगा उतना देर तक इलेक्ट्रॉन जमा होते रहेगा। करे बैटरी के चार्ज खत्म, कहानी खत्म। बोलो न रे, तो कहते हैं मेरी जान, आज समानुपाती हटेगा तो हम लोग का पुराना आदत है क्या डालना? कांस्टेंट डालना। यहाँ कांस्टेंट होता है जेड, जेड होता है, जेड को हम विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। और क्यू यहां से चला ए, होल्ड डाउन, एम बराबर जेड, क्यू के बदले आई टी लिख दें तो एम बराबर हो जाए तो जेड आई टी। यहां से चला जेड का अगर यूनिट हम निकालना चाहें तो जेड बराबर हम लिख सकते हैं एम बाई क्यू, हो जो तो केजी बटा कुलम, केजी पर कुलम हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कैथोड पर जमा धातु का जो द्रव्यमान होता है वो आवेश के क्या होता है? समानुपाती होता है। कहते हैं विद्युत अपघटन की क्रिया में कैथोड पर जमा धातु का द्रव्यमान यानी m अपघट्य से प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है, अर्थात m समानुपाती q, q के बदले हम आई टी रख देंगे तो समानुपाती का चिन्ह हटा देंगे तो m बराबर हो जाएगा जेड आई टी, जहां जेड धातु का विद्युत रासायनिक।
ठीक है। अब चला किसी धातु का विद्युत रासायनिक तुल्यांक उस धातु के अपघट्य से, जैसे Z बराबर अगर हम करते हैं चला, तो Z बराबर m/q कर देंगे, बोलन रे। कहता है अपघट्य से 1 कूलम का आवेश प्रवाहित करने में कैथोड पर जमा धातु का द्रव्यमान है। देखिए तो इसको हम कह सकते हैं, जब ये एकांक होगा तो ये बराबर ये हो जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं 1 कूलम के आवेश के कारण जो जमा धातु का द्रव्यमान है वही विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। अगर इसको एकांक मान लेंगे तो 1 कूलम का आवेश के कारण कैथोड पर जमा धातु का द्रव्यमान विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होगा, तो वही लिखा हुआ है। चला कहता किसी धातु का विद्युत रासायनिक तुल्यांक उस धातु के अपघट्य से 1 कूलम का आवेश प्रवाहित करने पर कैथोड पर जमा धातु का द्रव्यमान होता है। इसका SI मात्रक क्या होता है? kg पर कूलम होगा, m का हो गया kg या कूलम, q का हो गया कूलम, kg पर कूलम हो गया। 1 फेराड बराबर होता है कितना कूलम? कितना कूलम रे? यह आवेश की वह मात्रा है जो किसी धातु के अपघट्य में प्रवाहित होने पर धातु के ग्राम रासायनिक तुल्यांक के बराबर द्रव्यमान कैथोड पर जमा करता है। कुछ खास नहीं है। अब इसका एग्जाम्पल क्या क्या है? चलो, रासायनिक प्रभाव पर आधारित उपकरण, सेल है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, धातुओं का निष्कर्षण है, प्रिंटिंग प्रेस है, सेल की ध्रुवता ज्ञात करना। ठीक है, यही चला इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। देखिए यहां से इसका इलेक्ट्रॉन जो है एक दूसरे पर क्या होगा? जमा होगा। महंगी धातु पर सस्ती धातु, सस्ती धातु पर महंगी धातु का प्लेट चढ़ा देंगे। आज बताओ चला, जकरा जिसका जैसे ये चांदी का है ना, लो चांदी और आयरन भी आ गया, ये आयरन है, तो इस पर अगर इसका परत वैसे चढ़ाते नहीं है, चांदी पर आयरन का परत, आयरन पर चांदी का परत नहीं चढ़ाते, आयरन पर अधिकतर कॉपर का परत चढ़ाते हैं, बोलो रे। तो चला ये तो जिस पर परत चढ़ेगा वो मोटा होगा कि पतला, और जिसका परत चढ़ेगा वो पतला न हो जाएगा, बोलन रे। हम ये कह सकते हैं कि पहले एनोड से इलेक्ट्रॉन जो है वो विद्युत अपघट्य में जाएगा और फिर विद्युत अपघट्य से कैथोड पर जमा हो जाएगा, बोलन रे। एनोड से जो इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा वो किस पर जाएगा? पहले विद्युत अपघट्य में जाएगा, और विद्युत अपघट्य से किस पर जमा हो जाएगा? कैथोड पर जमा हो जाएगा। या यूं कहें कि एनोड से विद्युत अपघट्य में आएगा और फिर कहें विद्युत अपघट्य से कैथोड पर चल जाएगा। नवका किताब में हम ठीक कर दिए, पूर्णा वाला में थोड़ा लाइन अल्टर था। देखो अब कहते हैं विद्युत अपघट्य, जिस धातु का परत चढ़ाना होता है उसका एनोड लेंगे कि कैथोड? जिसका एनोड लेते हैं। देखो यहां हम बता दिए थे, जिसका परत चढ़ाना होगा, इसका परत चढ़ाना तो एनोड लेंगे, और जिस पर परत चढ़ाना होगा लेते हैं, तथा जिस पर परत चढ़ाना होता है उसका कैथोड लेते हैं। फिर इसी धातु का विद्युत अपघट्य भी ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। जब अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो अपघट्य से धातु कैथोड पर तथा एनोड से धातु अपघट्य में प्रवेश करता है। यानी अपघट्य से कैथोड पर और एनोड से अपघट्य में। इस लाइन को हम नवका किताब में लिखे हुए हैं, शायद लिखे हुए हैं, देख लेना, कि एनोड से विद्युत अपघट्य में और विद्युत अपघट्य से कैथोड पर। नवका किताब में लिखल है, नवका किताब में ठीक किए थे, हमको याद है। प्रवाहित होता है तो एनोड से धातु विद्युत अपघट्य होते हुए कैथोड पर जमा होता है। लाइन को हम ठीक किए हैं। चला, तुम्हारे में भी गलत नहीं लिखा हुआ है, लेकिन लाइन थोड़ा सीधा किए हम कि एनोड से विद्युत अपघट्य में, विद्युत अपघट्य से कैथोड पर जमा होता है, यही लाइन लिखा हुआ है। आप पूर्णा किताब में लिखा हुआ है कि विद्युत अपघट्य से कैथोड पर जमा होता है, एनोड से विद्युत अपघट्य में आता है। बतबात से में ना हुआ? अरे बोलो ना रे, पहले इससे इसमें आएगा फिर इसमें से इस पर जाएगा, बोले वे नहीं करेंगे। तो देखो यहां लिखा हुआ है विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो अपघट्य से धातु कैथोड पर जाएगा, बहुत बढ़िया बात है, अपघट्य से कैथोड पर जेबे करेगा, तथा एनोड से धातु अपघट्य में जाएगा, तथा एनोड से अपघट्य में आएगा, प्रवेश करता है। इस प्रकार अपघट्य का सांद्रण, अपघट्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चला, क्योंकि यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है इस पर जमा हो जाता है, इसको कुछ मिलेगा? तो कहता है अपघट्य के सांद्रण नहीं बदलता है, जबकि धातु कैथोड पर जमा हो जाता है तथा एनोड धीरे धीरे
कैथोड धीरे धीरे मोटा हो जाता है। नया किताब में सर थोड़ा सा हम लैंग्वेज खाली बदले हैं, बाकी सारी चीजें सेम। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए विद्युत लेपन की क्रिया केवल और केवल किसके साथ होती है? डीसी के साथ। लिख लो एक लाइन, वैसे पीछे लिखा हुआ है, विद्युत लेपन की क्रिया केवल और केवल डीसी के साथ होती है। हाँ सर। कितने बजे है? संडे को ना? उसका मटेरियल मिल गया है? ठीक। नहीं नहीं वो नहीं है। ठीक। 5 बजे चला रीजनिंग का एक टेस्ट है संडे को, जिसका मटेरियल ऑलरेडी अभी मिल रहा है। माइंड टेस्ट के आधार पर ही दीपक सर ने एक रीजनिंग का टेस्ट स्टार्ट किया है। उसका मटेरियल नीचे मिल रहा है शायद 5 रुपए में, और उसका टेस्ट होगा संडे को। कितने बजे? 5 बजे। सबको पता है? 5 बजे शाम ना? 5 बजे शाम में। इधर चूंकि सारा टाइम इंगेज है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी है शनिवार रविवार को। मैथ की कुछ एक्टिविटी है, कुछ फुल टेस्ट की एक्टिविटी है, एक माइंड टेस्ट की एक्टिविटी। शनिवार रविवार चला इतने सारे टेस्ट होंगे कि आप सर मंडे टू फ्राइडे आने का इंतजार करोगे, शनिवार रविवार का इंतजार नहीं करोगे, क्योंकि शनिवार रविवार को सुबह आओगे तो यहां से रात हो जाएगा जाते जाते। इसलिए चला शनिवार रविवार की एक्टिविटी में जरूर मेहनत करें। मेहनत लगेगा चला, लेकिन मेहनत करोगे तभी तो फल मिलेगा। तो इसलिए आप रूटीन आपको पता होगा। कल सुबह एएलपी टेक्नीशियन का टेस्ट है, उसका डिस्कशन परसों 8 बजे है, और परसों माइंड टेस्ट है 12 बजे, जिसका मटेरियल ऑलरेडी आप लोगों को मिल गया है। और परसों ही परसों नहीं, कल 10 बजे रीजनिंग का भी टेस्ट है, और परसों शाम में जो है 5 बजे फिर रीजनिंग का टेस्ट। ठीक है? और जो परसों वाला है नहीं, परसों वाला जो टेस्ट है 5 बजे से, उसमें फाउंडेशन वाले बच्चे ही अलाउड हैं। ठीक है? सिर्फ फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए। माइंड टेस्ट में भी सिर्फ फाउंडेशन अलाउड है, बाकी बच्चे अलाउड नहीं है। ठीक है? बाहर के बच्चे अलाउड नहीं है, जो भी किसी फाउंडेशन में पढ़ रहे हैं, चाहे साइंस फाउंडेशन या फुल फाउंडेशन या मैथ फाउंडेशन या रीजनिंग फाउंडेशन। ऑनलाइन वाले आप भी दे पाइएगा टेस्ट। सारा टेस्ट A to Z टेस्ट आपको बिग बूस्टर ऐप पे मिल जाएगा। बिग बूस्टर ऐप पे जिस टाइम यहां टेस्ट होगा, उसी टाइम आप 1 घंटे के बाद आप वहां भी टेस्ट मार पाओगे। बिग बूस्टर ऐप डाउनलोड कीजिएगा, आज एजुकेशन ऑफलाइन वाले सेक्शन में क्लिक कीजिएगा, आपको सारा टेस्ट मिल जाएगा। यहां तक चला कोई दिक्कत है? बोलो रे। हम चला जिनको रूटीन नहीं पता है, हम लिख देते हैं सैटरडे और संडे का। हमको चला याद है, क्योंकि हमको सब मास्टरों का रूटीन याद है, क्योंकि हम सीरियस हैं। तुम भी सीरियस हो जाएगा तो पता चल जाएगा। बहुत लोगों को तो चला आ रहा है जा रहा है, पता नहीं चल रहा है कोचिंग में हो की रहा है, लेकिन जो सीरियस बच्चा है उसको एक एक चीज का जानकारी रहता है। सैटरडे को इसका जो टेस्ट है चला आज डिस्कशन, सैटरडे 8 बजे से जो है एएलपी का टेस्ट है, आज संडे को 8 बजे से एएलपी का डिस्कशन है। तो उसके बाद 10 बजे से जो है रीजनिंग का टेस्ट है, और उसी टाइम उसका डिस्कशन है। उसके बाद संडे को जो है तुम्हारा 8 से 12 तो डिस्कशन हो गया। अब 12 बजे से एएलपी का माइंड टेस्ट है, 12 बजे से माइंड टेस्ट है, और 5 बजे रीजनिंग का माइंड टेस्ट है। हाँ, क्विज को बंद कर दिया गया अभी, क्योंकि चला क्विज में टीचर की अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही, रोशन सर भी एब्सेंट हैं, तो दिक्कत हो रही है। तो ये रीजनिंग का माइंड टेस्ट हो जाएगा 5 बजे से। तो ये सारा टेस्ट आपको अवेलेबल मिल जाएगा।
आस एजुकेशन ऑफलाइन में भी जितना फीस यहां है उतना ही फीस वहां भी है, ठीक है, सेम फीस में आपको मिल जाएगा। क्लियर है ये? बोलो ना, ये 4 गो टेस्ट चला सब बच्चे को देना है, और उसके लिए प्रॉपर आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते हैं। माइंड टेस्ट का मटेरियल पहले मिल जाता है, इसका भी मटेरियल पहले मिल जाता है। रीजनिंग टेस्ट सबको, रीजनिंग सारे लोग क्लास कर रहे हैं। रीजनिंग में आप पहले से थ्योरी नहीं भी पढ़े हैं तो बहुत फर्क नहीं पड़ता है, सेम टाइम में टीचर थ्योरी बता सकते हैं। एएलपी का टेस्ट में थोड़ा नंबर कम भी आए, रेगुलरिटी 100% मेंटेन करना है, ठीक है। बाकी चला आप लोग कर रहे हैं, इस बात की खुशी है कि सारे बच्चे टेस्ट मार रहे हैं, ठीक है। तो चला जी, डीसी में इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कौन सा पावर सप्लाई? डीसी में। इसी में कथन निष्कर्ष टाइप का पूछ देगा कि सस्ते धातु पर महंगे धातु की परत कि महंगे धातु पर सस्ते धातु की परत? सस्ते धातु पर महंगे धातु। अब बताओ, बैटरी में केवल विद्युतीय क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र की दोनों? केवल विद्युतीय क्षेत्र। जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तब दोनों क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र भी और चुंबकीय क्षेत्र। बोलो न, आज की कार्रवाई यही समाप्त होती है। थैंक यू वेरी मच।